पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ पहला राजाओं के पुस्तक अध्याय 21। नाबोत की धाग की भारी। नाबोत नामक एक इजरायली की एक धाग की भारी शमरोन के राजा आहाब के राज मंदिर के पास इजराइल में थी। इन बातों के बाद आहाब ने नाबोत से कहा, तेरी धाग की भारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की भारी लगाऊं और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। नाबोत ने आहाब से कहा, यहोवा न करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज बाग तुझे दूं। इजरायली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज बाग ना दूंगा, आहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन ना किया। तब उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने इजरायली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाग की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरी दाग की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाग की बारी तुझे ना दूंगा। उसकी पत्नी इजेबेल ने उससे कहा, क्या तू इज़राइल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इजरायली नाबोत की धाग की भारी में तुझे दिलवा दूंगी। तब उसने आहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और राइसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने यो लिखा, उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। तब दो नीच जनों को उसके सामने बैठाना जो साक्षी देकर उससे कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पथराव करना कि वो मर जाए। इजेबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरनियों और राइसों ने उपवास का प्रचार किया और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाया। तब दो नीच जन आकर उसके सम्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध यह साक्षी दी, नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। इस पर उन्होंने उसे नगर से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वो मर गया। तब उन्होंने इजेबेल के पास ये कहला भेजा कि नाबोत पथराव करके मार डाला गया है। यह सुनते ही कि नाबोत पथराव करके मार डाला गया है,
एजेबेल ने आहाब से कहा, उठकर इज़राइली नाबोत की दाग की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देने से भी इनकार किया था, अपना अधिकार में ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परंतु वो मर गया है। इज़राइली नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही आहाब उसकी दाग की भारी अपने अधिकार में लेने के लिए वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। तब यहोवा का यह वचन तिस्बी एलीहा के पास पहुंचा, चल शमरोन में रहने वाले इज़राइल के राजा आहाब से मिलने को जा, वो तो नाबोत की दाग की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वो वहां गया है। और उससे यह कहना कि यहोवा यो करता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा? फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यूं कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू छाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू छाटेंगे। एलिया को देखकर आहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को भेज डाला है। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और आहाब के घर के एक एक लड़के को, और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इस्राएल में हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। और मैं तेरा घराना नबात के पुत्र यरोबाम और अहिया के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इज़राइल से पाप करवाया है। और एजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है, इज़राइल के किले के पास कुत्ते एजेबेल को खा डालेंगे। आहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। सचमुच आहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी एजेबेल के उस खाने पर वो काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। वो तो उन एरोमियों के समान जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाला था, बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। एलीहा के ये वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांवों चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन तिप्शी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वो मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वो विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वो विपत्ति भेजूंगा। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिर